स्टूडेंट वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 14 हमारा सम जो है सॉल्व हो चुका था। नाउ आज की वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे सम नंबर 15, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सम नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पर क्वेश्चन 15 है, अ वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 15,000 फॉर बाइंग अ पावर लूम। After 5 years, the society has to repay 22,125 for recovering the loan. Let us determine the rate of simple interest per annum. यहाँ पर बोल रहा है एक वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसने बैंक से पावर लूम खरीदने के लिए 15,000 रुपए क्या क्या लोन लिया। तो 5 साल के बाद वो क्या कर रहा है, 22,125 रुपए क्या कर रहा है, अपना लोन पे कर रहा है। तो जो उन्होंने लोन लिया था वो 5 साल के बाद लोन पे कर रहा है 22,125 रुपए। तो यहाँ जो वो पे कर रहा है ना, वो उसका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी शामिल है, वो जो अपने तरफ से इंटरेस्ट देगा। देन क्वेश्चन है कि लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट। तो उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट, कितना रेट पर वो बैंक से, यानी कि जो उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी था उससे किस रेट पर उन्होंने कर्ज लिया था, लोन लिया था। तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन दिया उसे 1 बाय 1 लिखते हैं और हमारा रेट जो ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया है प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है उसे लिखते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है P, ये हमारा है 15,000 रुपए, राइट। तो ये 15,000 रुपए लोन लिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ओके, टाइम हमारा दिया हुआ है 5 ईयर, टाइम T इज 5 ईयर्स, राइट। अब वो पे कर रहा है 5 साल के बाद, वो क्या कर रहा है, सोसाइटी को पे कर रहा है, मतलब ये हमारा दिया हुआ अमाउंट। और अमाउंट कितना है, 22,125 रुपए, राइट, 22,125 रुपए। तो ये अमाउंट पे क्या, अमाउंट पे हमारा इंटरेस्ट भी शामिल होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिमिलरली वही काम करेंगे हमारा इंटरेस्ट। ओके, सो आई इक्वल टू क्या करेंगे, 22,125 में से 15,000 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर आएगा 125 और 12 में से 5 गया 7, 7125 रुपए हमारा इंटरेस्ट आया। वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 7,125 रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो पूछा है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वी है और हमारा फॉर्मूला क्या है, रेट का फॉर्मूला है रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टाइम। तो जस्ट क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये हमारा आई है, हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है, 7,125। तो आई की जगह मिल दिए 7,125 इंटू 100 और नीचे हमारा क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 15,000। तो यहाँ जस्ट हमने पुट किया, रखा 15,000 और यहाँ टाइम। तो टाइम हमारा कितना है, वो 5 साल के बाद जो है लोन पे कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पर अब जस्ट हमें कैलकुलेशन करना है। सो कैलकुलेशन आप लोग कॉपी में भी कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 3 है 15 और ये 0 और यहाँ कटा 5 एकम 5, 2 आया, 5 चौके 20, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। तो ये 5 से कट गया है। फिर हमारा 5 से कटेगा, 5 छके 30 और ये आया 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 पचे 25। अगेन हमारे यहाँ पर 5 है, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 सते 35। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, ऊपर में 57 और नीचे में आया 6, इतना परसेंट निकला। ओके, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखकर इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू लाते हैं। तो हमारे कितना है, 57 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 9 54। ओके, यहाँ है 57, 6 9 54, ये आया 3 और पॉइंट दे के 0 दे दिए, 6 पचे 30, राइट। तो ये हमारा कट के कितना है, 9.5%। तो हमारा आर निकला 9.5% हमारा रेट निकला। यानी कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो 9.5% की दर से रेट से क्या क्या वो किसान को लोन दिया था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, असलम चाचा गोट 1 लाख रुपीज व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। तो असलम चाचा को 1 लाख रुपीज मिले जब वो अपने सर्विस से रिटायर हुए, राइट। He deposited a part of that money in a bank and the rest of his money in the post office and got 5,400 in total per year as interest. तो उन्होंने कुछ रकम, जो 1 लाख रुपए उसे मिले थे उन्हें, तो उन्होंने कुछ रकम बैंक में जमा किया और बाकी जो पैसा बचा वो क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जमा किया।
तो उनको बैंक से भी इंटरेस्ट मिलेंगे और पोस्ट ऑफिस से भी इंटरेस्ट मिलेंगे। तो दोनों जब हमारा इंटरेस्ट मिला उनको, हमारा इंटरेस्ट कितना था 5400 रुपीज, यानी कि 5400 रुपए उन्हें इंटरेस्ट मिला दोनों बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलाकर, राइट। नाउ अब हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस आर 5%, 6%। यहाँ पर जो है हमारा रेट दे दिया गया। सो यहाँ पर बैंक का रेट है हमारा 5% और जो पोस्ट ऑफिस में वो जमा किए थे वहां का रेट है 6%। यानी कि बैंक में उनको हर 100 रुपए में 5 रुपए मिलेंगे और जबकि पोस्ट ऑफिस में हर 100 रुपए में उन्हें 6 रुपए मिलेंगे, राइट। Now let us write by calculating the sum of money he had deposited in the bank and the post office. So अब हमें निकालना है कि उन्होंने बैंक में कितना रुपए जमा किया था और पोस्ट ऑफिस में कितना रुपए जमा किया। तो यहाँ पर जो उनके पैसा ना डिवाइड हो गए दो जगह पर, तो उनको टोटल जो सर्विस से मिले थे 1 लाख, तो हमें डिवाइड करना है। तो वो पोस्ट ऑफिस में कितना रखे थे और बैंक में कितना रखे नहीं पता, तो यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे। सो लेट यहाँ पर लिख रही क्वेश्चन नंबर 16, राइट। तो लेट असलम चाचा डिपोजिटेड x रुपीज इन द बैंक, ओके। तो यहां पर मानेंगे लेट असलम चाचा डिपोजिटेड x रुपीज, ओके, x रुपीज इन द बैंक एंड और टोटल उन्हें पैसा मिला था कितना 1 लाख रुपीज। तो बैंक में जमा रखने के बाद पोस्ट ऑफिस में कितना रखें, हम लोग क्या करेंगे 1 लाख से x को घटा देंगे। ये था उनका बैंक में जमा करना। तो एंड इन पोस्ट ऑफिस, ओके, मैं जस्ट लिख दी हूँ PS, पोस्ट ऑफिस ही डिपोजिटेड, ओके, इन पोस्ट ऑफिस ही केप्ट, क्या करना है 1 लाख से घटा देना है x को, राइट। यहाँ पर एक जीरो कमी हो गई। सो 1 लाख में से क्या करेंगे x को घटा देंगे, तो ये पैसा उन्होंने रखा पोस्ट ऑफिस में। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे कि उन्हें बैंक से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और पोस्ट ऑफिस में कितना इंटरेस्ट मिला। तो वो उन्होंने 1 साल के लिए रखा था, तो यहाँ पर निकालेंगे फॉर बैंक, ओके। तो बैंक में उनका प्रिंसिपल क्या था जस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल P इक्वल टू x रुपीज उन्होंने बैंक में रखा था एंड टाइम क्या है पर एनम, ओके। तो T इक्वल टू 1 ईयर। अच्छा, उन्हें रेट दिया गया है। सो रेट बैंक का है हमारा 5%, मतलब हर 100 रुपए में 5 रुपए देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा फॉर्मूला PTR बाई 100। अब हम लोग क्या करेंगे जो इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पर पुट कर देंगे। P क्या है हमारा प्रिंसिपल, तो उन्होंने x रुपए जमा किया था। नाउ T हमारा 1 ईयर है और रेट क्या है 5 और नीचे आगे 100। तो इतना रुपए उन्हें मिला बैंक से, ओके। इसे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर काटना नहीं है, जस्ट कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5x। काटने से हमारा क्वेश्चन जो होता है वो कैलकुलेशन में थोड़ा टफ पड़ जाएगा। सो काटेंगे नहीं क्योंकि बाद में हमें फिर से कैलकुलेशन करना है। सो ये हमारा इंटरेस्ट मिला उनको बैंक से। नाउ इसी तरह हम लोग निकालेंगे पोस्ट ऑफिस में उनको कितना इंटरेस्ट मिला। तो पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ हम लोग जस्ट लिखेंगे फॉर पोस्ट ऑफिस से उन्हें कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ जस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारा दिया गया है सेम उतारेंगे, ओके। सो प्रिंसिपल P इक्वल टू 1 लाख में से क्या करेंगे x, ये हमारा प्रिंसिपल था पोस्ट ऑफिस के लिए, राइट। नाउ हमारा टाइम क्या था सेम 1 ईयर के लिए रखे थे, तो टाइम हमारा हो गया 1 ईयर एंड ऑब्वियसली रेट जो पोस्ट ऑफिस दे रहा था वो क्या था 6%। तो इस नंबर पे, इस वैल्यू पर हम लोग निकालेंगे कि असलम चाचा को पोस्ट ऑफिस से कितना इंटरेस्ट मिला। सो यहाँ पर वी पुट इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा PTR बाई 100, ओके। जस्ट हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 1 लाख माइनस x, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एंड टाइम इज 1 ईयर और रेट हमारा क्या था 6% और यहाँ पर हो गए हमारे 100। तो ये हो गया 100, इतना रुपीस हमें इंटरेस्ट एज ए मिला पोस्ट ऑफिस से। इसे अगर हम लोग ठीक करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते कितना आ रहा है, तो जस्ट इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपए, राइट।
एंड 6 को x से करेंगे तो ये हमारा हो गया 6x और ये नीचे 100। तो ये हमारा इंटरेस्ट दोनों तरफ से आ गया। तो ये इंटरेस्ट था हमारा बैंक के लिए और ये इंटरेस्ट उन्हें मिला पोस्ट ऑफिस से। नाउ हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना था 5400। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों इंटरेस्ट को मिलाकर हमारा हुआ 5400 5400 रुपए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करें, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पोस्ट ऑफिस से मिला था 5x बाई 100 रुपीज और हमारा जो पोस्ट ऑफिस से मिला था 1 लाख 1 लाख और यहाँ पर थे 6 और नीचे था हमारा 100। तो ये हमारा था पोस्ट ऑफिस से और ये हमारा था बैंक से इंटरेस्ट, राइट। तो दोनों मिला करके हमारा हो गया 5400 रुपए। नाउ जस्ट अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 5x बाई 100 और यहाँ हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज 50 माइनस 6x, ये एक से इसको मल्टीप्लाई किए और फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई किए, राइट। और नीचे हो गया हमारा 100 इक्वल टू 5400 रुपए। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट हम लोग एलसीएम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 100 हमारा चला गया तो 100 कैंसिल, यहाँ पर आया 5x और ये 100 कैंसिल, हमारा ये नंबर बचा 6 लाख रुपए 6x इक्वल टू 5400 रुपए। सो यहाँ जस्ट 100 कर गया, ऊपर का नंबर कर गया और यह 100 कर गया, इधर का नंबर कर गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सो माइनस 6x में से 5x जाए कितना बचेगा हमारा माइनस x बचेगा और यहाँ पर हो गया हमारा 6 लाख रुपए, राइट। तो ये हमारा ये घटा कर आया और ये 6 लाख और ये क्या होंगे इससे मल्टीप्लाई जाएंगे, बाई क्रॉस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5400 और ये 00 इसमें जा करके मिल जाएगा। सो इतना हो गया हमारा। नाउ माइनस x इक्वल टू ये 40 माइनस और ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6 लाख रुपए 50। जस्ट हमारा सिर्फ कैलकुलेशन चल रहा है, ये आप कॉपी में भी कर सकते हैं, आराम से समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर अब हम माइनस करेंगे तो 4 जीरो बचा, यहाँ पर 4 जीरो और 10 में से 4 गया 6 तो हमारा बचा इकाई दाएं सिकरा 1000 10,000 यानी कि 60,000। सो x का वैल्यू आया, ये माइनस माइनस कर दिया। जब हम ये से घटाएंगे तो चूंकि 6 लाख हमारा बड़ा अमाउंट है तो इसका माइनस यहाँ आ जाएगा और दोनों तरफ माइनस होने की वजह से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गए। सो x इक्वल टू हमारा निकला 60,000 रुपए। तो x हमारा क्या था, उन्होंने प्रिंसिपल बैंक में जमा किया था तो उन्होंने बैंक में कितना जमा किया 6,000 रुपए। जस्ट 6,000 बैंक में जमा किया तो 6,000 बैंक में हुआ तो वहां पर पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया 40,000 क्योंकि 1 लाख उन्हें मिला था एज ए सो 1 लाख उन्हें मिला था सर्विस से, राइट। तो इसे जस्ट यहाँ पर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, सो ये हमारा हो गया बैंक के लिए एंड पोस्ट ऑफिस एंड ही केप्ट मनी इन पोस्ट ऑफिस। ओके, सो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने कितना रखा था 1 लाख से क्या करेंगे ये 60,000 को घटा देंगे, ये घट गया हमारा 60,000। तो जब 1 लाख से 60,000 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पर जस्ट लिख दिया गया है 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था और 60,000 रुपए हमारा बैंक में उन्होंने जमा किया था। तो ये आज का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा सेम क्वेश्चन है, एकदम 16 के जैसा। जिस तरह हमने 16 को सॉल्व किया सेम उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसे आप लोग घर में करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ हमारा जो नंबर ना वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर नहीं हो तो गिव मी इन कमेंट और जहां जहां कहीं भी आपको परेशानी हुई तो कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं इसे रेक्टिफाई कर सकूं। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि 18 में क्या है। सो 18 नंबर क्वेश्चन है, अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक बैंक जो है 5% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपोजिट 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो ईयर के बिगिनिंग में दीपू बाबू ने क्या किया 15,000 रुपए जमा किया। नाउ बट ही विथड्रॉ 3,000 आफ्टर 3 मंथ। लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने 3,000 रुपए बैंक से निकाल लिया, विथड्रॉ कर लिया। एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स ही डिपोजिट 8,000 रुपीज। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने क्या किया 8,000 रुपीज जमा किया। तो लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट
दैट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के आखिर में दीपू बाबू को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर दीपू बाबू क्या कर रहे हैं, कुछ पैसे जमा किए, 3 महीने के बाद फिर विड्रॉ किए और फिर 3 महीना के बाद कुछ पैसे जमा किया। तो यहाँ पर वो जमा भी कर रहे और साथ ही साथ विड्रॉ भी कर रहे, यानी कि निकाल रहे। तो साल के एंड में उनको कितना अमाउंट मिलेगा। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी स्टेप में 3 मंथ से रिलेटेड ही क्या करेंगे, हर एक का इंटरेस्ट निकालेंगे कि हर 3 मंथ्स में या फिर 6 मंथ में उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन है और जो जो इंफॉर्मेशन दिए यहाँ पर निकालते जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 18 है। नाउ यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल सबसे पहले उन्होंने जमा किया था 15,000। तो प्रिंसिपल उनका कितना हुआ, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल P इक्वल टू उन्होंने कितना किया था, 15,000 रुपीज जमा किए थे, राइट। ये 15,000 जमा किए थे और बैंक का जो रेट है, रेट R इक्वल टू गिवन 5%। ओके, नाउ 15,000 रुपए ना ये 3 महीने के लिए उन लोगों का चला। तो 15,000 क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर हमारा टाइम है वो दिया गया है 3 मंथ। 3 मंथ के लिए वो 15,000 रुपए बैंक में रखे थे, क्योंकि 3 महीने के बाद उन्होंने 3,000 रुपया विड्रॉ कर लिया था। सो यहाँ पर हम लोग मंथ से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे ईयरली में, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट ईयरली के बेसिस पर बनता है। सो 3 मंथ को क्या करेंगे हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे और 1 साल में होता है 12 महीना। तो जस्ट इसे डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 ईयर्स हो गया। नाउ ये 1/4 ईयर्स में इतना 3 महीना में उन्हें बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला, ये जस्ट हम निकालेंगे। सो वी हैव इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PTR/100। जस्ट स्टेप बाय स्टेप सबको करते जाना है। सो प्रिंसिपल हमारा कितना है 15,000, यहाँ जस्ट पुट करेंगे 15,000 और टाइम हमारा मेंशन है कितना 1/4। सो ऊपर का नंबर ऊपर लिखेंगे और नीचे का नंबर को नीचे लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन में आराम पड़े। नाउ हमारा आर कितना दिया हुआ है 5% और नीचे ऑब्वियसली नीचे 100 है। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, राइट। अब इसे काटते देखते कितना हो रहा है। सो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15×5 = 75 और ये रहा 1 0 और नीचे आ गया 4। तो इसे जस्ट हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं आंसर हमारा कितना निकल रहा है। तो 750 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 एकम 4 या 3, 4 अठे 32 या 3, 0 4 सत्ते 28 और ये आया 2। पॉइंट देकर के 0 देंगे, 2, राइट, ठीक, 4 5 20। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आया 187 रुपए 50 पैसे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में 187 रुपए 50 पैसे ये उनका 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट था। नाउ अब क्या करे, वो 3 महीना के बाद क्या करे, 3,000 रुपए विड्रॉ कर ले। जो 15,000 रुपए रखे थे उसमें से 3,000 रुपए निकालिए। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है। तो इसे हम ये जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इसे जस्ट हम लोग साइड में लिख लेते ताकि हमें याद रहे। सो 187 रुपए 50 पैसा था उनका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। सो ये हमारा 3 महीना का इंटरेस्ट निकल गया शुरुआत में। नाउ अब वो क्या करे, 3 महीना के बाद वो क्या कि 3,000 रुपए निकाल लिए। तो निकालने के बाद अब उनका इंटरेस्ट, अब उनका पैसा बैंक में कितना बचा। तो पहले तो वो रखे थे 15,000 रुपए, तो ये लिख दिया 15,000 रुपए हो गया। नाउ वो अब क्या कि 3,000 रुपए निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 3,000 रुपए को जस्ट इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 12,000 रुपीज बचेगा। ओके, तो ये हमारा बचा 12,000 रुपए निकालने के बाद और रेट हमारा सेम था 5% और टाइम कितना है। फिर उन्होंने ये क्या किया, तो 3,000 रुपए निकालिए आफ्टर 3 मंथ एंड अगेन आफ्टर 3 मंथ ही डिपॉजिट। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने क्या किया 8,000 रखा। तो ये जो 12,000 है ना वो 3 महीने के लिए फिर चला है। तो इसका मतलब हमारा टाइम क्या होगा, अगेन 3 मंथ। ओके, तो इसे भी हम ईयर बना लेंगे 3/12। इसका मतलब क्या हुआ 1/4 ईयर। काटने पर 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब हम 3 मंथ के लिए फिर इंटरेस्ट निकालेंगे कि उनका इंटरेस्ट कितना आएगा बैंक से। सो अगेन इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा PTR/100। सो पुट करेंगे फॉर्मूला में, प्रिंसिपल हमारा कितना है, अब हो गया हमारा 12,000 प्रिंसिपल। टाइम हमारा कितना है 1/4, ऊपर 1 और नीचे 4 और रेट क्या है हमारा 5% और नीचे ऑब्वियसली ये क्या है 100। अब काटते हैं कितना होगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और ये रहा 0। तो अब हमारा इंटरेस्ट कितना आया 3 5 15,
150 रुपए अब हमारा इंटरेस्ट आया नेक्स्ट 3 मंथ में। तो ये भी इंटरेस्ट को हम हटा के रख देते हैं, निकलते। कितना है नेक्स्ट, कितना आया 150 रुपए, राइट। नाउ अब उन्होंने क्या किया कि 8,000 रुपए फिर बैंक में रखे 6 महीने के लिए। तो उनका अब बैंक में अब तक का कितना रखा हुआ था, 12,000 था। तो पहले का 12,000 रुपए था और फिर उन्होंने 8,000 रुपए बैंक में रख दिए। तो अब उनका प्रिंसिपल कितना बन गया, 12 8 20,000। तो अब उनका हो गया 20,000 रुपए हो गया, राइट। रेट सेम है 5%। अब उन्होंने कितना रखा, 6 मंथ के लिए रखा टोटल। बाकी जितना जो बचा ना महीना वो सारे अब बाकी कितना जो महीना तो अब उन्होंने क्या किया, 6 मंथ के लिए रखा। तो 6 मंथ यहां पर लिखेंगे, टाइम कितना हमारा 6 मंथ। तो 6 मंथ को भी क्या करेंगे, ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 कम 6 6 दूना 12, मतलब अब कितना हो गया 1/2 ईयर हो गया। इतने माने 6 मंथ के लिए। सो नाउ वी हैव पुट अगेन इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, PTR बाई 100। सो अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 20,000 रुपए। तो ये हो गया 20,000 रुपए। टाइम हमारा कितना है 1/2। टाइम हमारा निकला 1/2 6 मंथ के लिए। और आर हमारा सेम था 5% और नीचे हो गया 100। कैलकुलेशन करेंगे, ये कट गया। नाउ 2 से कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2 और ये आ गया 100। काट कर 2 एकम 2 और डबल 0, राइट। तो अब हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 500 रुपए। तो अब नेक्स्ट 6 मंथ का उनका इंटरेस्ट आया 500 रुपीज। अब क्या करेंगे, ये एक साल का उनका कंप्लीट हो गया, सारे इंटरेस्ट को एक साथ जोड़ देंगे कि बैंक उनको एक साल के बाद टोटल कितना इंटरेस्ट दिया है, राइट। सो नाउ यहां पर हम ऐड करेंगे टोटल इंटरेस्ट बाई बैंक। ओके, सो ये था 500 रुपीज, नेक्स्ट था 150 रुपए और कितना था 187.50 पैसा। तो इसे हम लोग सबको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ही लिख देते हैं 500 रुपए। 0 5 7 8 5 8 5 13, हाथ बचा 1 5 1 6 और 1 7 8, 837 रुपए उसे टोटल इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे ले देंगे 837.50 रुपीस उन्हें टोटल इंटरेस्ट मिला। क्वेश्चन है कि दीपू बाबू को टोटल कितना अमाउंट मिला बैंक से। तो यहाँ पर हम अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट। सो हमारा टोटल अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट इक्वल टू, तो उन्होंने प्रिंसिपल, अब उनका बैंक में प्रिंसिपल कितना था लास्ट जब उन्होंने 6 महीना पहले रखा था, तो उनका प्रिंसिपल कितना था 20,000 रुपए। तो ये हो गया 20,000 रुपए। और एक साल के बाद उन्हें मिला था ये 837 रुपए एज ए इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, राइट। तो इन्हें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20,837 रुपए 50 पैसे। तो ये उनका आया टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उन्हें इतना रुपए मिले। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, रहमत चाचा टेक्स अ लोन ऑफ 2,40,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो यहाँ पर रहमत चाचा ने क्या किया, एक बैंक से कर्ज लिया और वो लोन कितना था 2,40,000 का। और उस लोन से उन्होंने क्या किया, एक घर की तामीर की, मीन्स घर बनाए। After 1 year of taking the loan, he rents the house at the rate of 5,200 per month. सो घर बनाकर क्या किया उन्होंने, एक साल के बाद उस घर को रेंट में लगा दिया, राइट। तो रेंट से उन्हें हर महीना क्या मिल रहा है 5,200 रुपए पर मंथ, 5,200 रुपए उन्हें हर मंथ रेंट मिल रहा फ्रॉम द हाउस, राइट। नाउ क्वेश्चन, तो लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ द ईयर ही वुड टेक टू repay his loan along with interest from the income of the house rent, राइट। तो यहाँ पर बता रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कि रहमत चाचा कितने साल के बाद बैंक को क्या करेंगे, लोन पे करेंगे, यानी कि अमाउंट पे करेंगे एज ए इंटरेस्ट दे करके। और वो इंटरेस्ट कहां से आएंगे, जो वो घर को रेंट पे लगाए थे वहां से वो कमाकर वो बैंक को क्या करेंगे, पे करेंगे। ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ द ईयर निकालना है, कितने साल के बाद वो बैंक को लोन पे करेंगे ना। तो कितने साल के बाद पता नहीं हमें, तो जस्ट हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि रहमत चाचा ने एक साल के बाद क्या किया, उस बैंक को लोन पे करे। सो लेट, यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या है 19, लेट रहमत चाचा आफ्टर X year
पेड द लोन टू द बैंक, ओके, टू द बैंक। और ये पैसा कहाँ से आ रहे? फ्रॉम द इनकम ऑफ द हाउस, जहां से वो घर को रेंट पर दिए थे ना, घर से जो रेंट निकला वहीं से वो उस पैसे को क्या करे, लोन के तौर पर चुका रहे। इनकम ऑफ हाउस, घर के इनकम से जो वो घर को रेंट पे लगा देते। नाउ अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है अब वो निकालते और कितना इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा बैंक को। तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रिंसिपल, उन्होंने कितना रुपए कर्ज दिया था, तो प्रिंसिपल पी हमारा कितना हो गया, 2,40,000। उन्होंने बैंक से कर्ज लिया था 2,40,000 का, और बैंक उन्हें किस रेट पर लोन दिए थे, तो आर इक्वल टू हमारा हो गया 12%, राइट। एंड द नंबर ऑफ ईयर, जो हमारा टाइम है, कितने टाइम के बाद वो बैंक को लोन पे करेंगे, तो जस्ट एक ईयर, मुझे पता नहीं कितना साल, तो 1 साल मान लिया गया। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी हैव इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे कि कितना इंटरेस्ट वो क्या करेंगे, बैंक को पे करेंगे। सो PTR बाई 100, ये हो गया। ना प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2,40,000, जो कि वो बैंक से कर्ज लिए थे। एंड टाइम हमारा ऑब्वियसली कितना है, 1 ईयर है। और रेट हमारा कितना है, 12% बैंक देता, और नीचे कितना हो गया, 100। सो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ना ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आया। सो यहाँ पर 00 और 12 चौके 48, हाथ बचा 4, और 12 गुना 24, 24 4 कितने हुए, 28, और ये साथ में क्या है, एक्स भी है। सो इतना रुपए वो क्या करेंगे, बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो ये तो उनका सिर्फ इंटरेस्ट निकला, लेकिन वो बैंक को अमाउंट कितना देंगे, तो अमाउंट में हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ पर जस्ट हम निकालेंगे अमाउंट जो है, रहमा चाचा कितना देंगे अमाउंट, तो कितना था, 2,40,000, ये उन्होंने प्रिंसिपल लिया था, और हम वो इंटरेस्ट देंगे 28800x। तो ये अमाउंट क्या करेंगे, रहमा चाचा जो ना बैंक को पे करेंगे ना, ये अमाउंट वो कहां से निकालेंगे, वो जो घर को जो भाड़ा पे दिए थे ना, वहां से जो रेंट आएगा वहां से वो चुकाएंगे, राइट। घर से वो पैसा नहीं दे रहे। तो यहाँ पर जस्ट हम निकालेंगे कि इनकम कितना आया उनके घर से। सो इनकम फ्रॉम हाउस, वो मंथली कितना ले रहे, रेंट फ्रॉम हाउस, रेंट फ्रॉम हाउस, राइट। तो उनका हर मंथ का रेंट कितना आ रहा, 5200 रुपए। जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 5200 रुपए, ओके। तो ये आया। अच्छा, नाउ ये तो 1 मंथ के लिए था, 1 ईयर में कितना आ रहा है, तो 1 साल में कितना होता है, 12 महीना। तो इन 1 ईयर रेंट से कितना पैसा आ रहा है, तो 5200 मल्टीप्लाई 12, क्या करेंगे, 12 से हम क्या करेंगे, 5200 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 साल में उन्हें कितना रेंट मिला, ये हमारा निकल जाएगा। तो कितना आया, 00, 12 गुना 24, हाथ में बचा 2, 12 25 60, और 2 6200 रुपए। सो इतना रुपए उन्हें 1 साल में मिला घर से एज अ रेंट के तौर पर। तो वो घर को कितने साल के लिए दिए, तो ये हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल में, मतलब घर से जो रेंट आ रहा ना उनका, ये बराबर हो जाएगा। तो 1 साल के लिए उन्होंने क्या था, बैंक से 1 साल के लिए कर्ज दिए थे, लेकिन जब वो घर को रेंट पर दिए तो वो 1 साल के बाद दिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ईयर कितना निकला, नंबर ऑफ ईयर, चूंकि वो घर को रेंट दिए थे 1 साल के बाद, तो यहाँ पर वो कितने साल के लिए देंगे, ये तो 6200 रुपए 62400, ये आया 1 साल में, और यहाँ पर x माइनस 1 ईयर आएगा। सो 1 साल में वो बैंक को पे कर रहे हैं, और घर को रेंट में दिए 1 साल के बाद। तो नंबर ऑफ ईयर कितना आया, हमारा घर से जो रेंट आएगा x माइनस 1 ईयर। तो ये हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और ये जो अमाउंट आया, ये अमाउंट और ये अमाउंट हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, और हमारा नंबर ऑफ ईयर जो है निकल जाएगा कि रहमा चाचा बैंक को कितने साल के बाद लोन पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, या फिर आगे जब हम लोग इक्वेट करेंगे दोनों को तो वहां पर करेंगे, राइट। सो नाउ अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए। ये जो हमारा जो घर से रेंट आया, और ये हमारा जो रहमा चाचा बैंक को पे करेंगे, तो ये दोनों के क्या क्या इक्वल कर दिए। अब जस्ट इसे कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6200 कितना है, 62,400 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना है, 62,400 एक्स माइनस, और इसको 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 62,400 इक्वल टू, इसे कुछ करना नहीं है, जस्ट उतार देना है 2,40,000, और ये 28800x, राइट, यहाँ पर आ गया। अब x वाला को यहाँ करेंगे, और नंबर को इक्वल के उस साइड। सो यहाँ पर कितना है, 62,400x,
और ये नंबर यहाँ आ जाएगा तो -28800x, राइट। और यहाँ पर कितना है 2,40,000, 2,40,000, और इसे मैं वहां कर दूंगी तो माइनस हो जाएंगे प्लस 62,400 रुपए। ना इसे अब हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, 00 उतार देती हूँ, और यहाँ पर आएगा 14, 14 में से 8 गया 6, और ये बचा 14 में से 8 गया 6, और ये 11 में से 8 गया 3, और ना ये बचा 5 में से 2 गया 3, तो 33,600 रुपए एक्स आया। ठीक है, 33,600 रुपए एक्स आया, और यहाँ पर ऐड करने से आ जाएंगे हमारा 2 0, और ये हो गया 24, ये 24 हो गया, 6 4 10, हाथ में बचा 1, और ये 3, सो इतना आया। सो यहाँ हमारा है x इक्वल टू 302400, और ये नीचे आएंगे 33600। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 0 कैंसिल। अब देखते हैं 4 से, अच्छा 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, और यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, एंड 2 एकम 2, 2 दूना 4, राइट। सो ये कट कर क्या है, अब किससे देखते हैं किससे कट रहा है। सो 9 की टेबल से 9 अठे 72, हाथ बचा 7, 9 छके 54, 54 7 61, हाथ बचे 6, 9 एकम 9, 9 6 कितना हो रहा है 15। सो 15 12 ये कट गया 9 बार में, तो ये आया 9। सो x इक्वल टू 9 ईयर्स। तो रहमत चाचा क्या करेंगे, 9 ईयर्स में जो घर से भाड़ा आ रहा, रेंट आ रहा, उससे वो पूरा बैंक का लोन पे कर देंगे, राइट। तो ना जस्ट यहाँ पर लिख देना है, रहमत चाचा पेड हिज लोन्स आफ्टर 9 ईयर्स, राइट। सो ये था हमारा वीडियो का 19 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो चुके। इसे जस्ट आप घर में ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वहां से आपका जरूर नंबर बनेगा, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं किसी और चैप्टर की तरफ, किसी और टॉपिक की तरफ। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टिल नाउ बाय बाय।